टैक्स फाइलिंग फॉर ऑप्शंस ट्रेडर्स। क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या आपको लॉस हुआ हो, आपकी टैक्स फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए, आपका प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर कितना टैक्स भरना है और उस टैक्स भरने की डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये कि चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपको लॉस हुआ हो, स्पेशली अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। क्यों, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप किस तरह से आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है आपकी इसके अलावा कोई और भी इनकम हो, आपकी सैलरी इनकम हो सकता है आपका कोई घर वगैरह कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो जिससे आपको रेंट आता हो सकता है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या FD में इंटरेस्ट आता हो। तो उन सबको कंबाइन करके आपको आपका एक प्रॉफिट निकालना होता है। तो पहली बात आपको ये समझने की है कि अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं, चाहे वो FNO आपका शेयर्स में हो, इंडेक्स में हो, आपका कमोडिटीज़ में हो या करेंसी में हो, अगर वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग है तो ये एक बिजनेस माना जाता है। और आप अगर एक इंडिविजुअल हैं या HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उस तरह से आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपको ITR 3 फॉर्म भरना है। ये सबसे पहले ध्यान रखना, ITR 1 और ITR 2 आप नहीं भर सकते हैं अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। अब बात यह है कि आप अपना कैलकुलेशन कैसे करें। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी CA के पास जाके अपने सारे डिटेल्स वगैरह दें और वो कैलकुलेट करके आपको देता है। लेकिन मोटा मोटा बेसिक टर्म्स में मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी जो भी सैलरी से इनकम हुई है, जो आपको नॉर्मली आपके फॉर्म 16 वगैरह में दिख जाता है कि कितनी इनकम है, वो है। फिर इसके अलावा कोई आपकी इंटरेस्ट इनकम है, चाहे वो सेविंग अकाउंट से हो, चाहे वो आपकी FD से हो, उसके अलावा फिर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो, ये सारी इनकम को आप जो है वो ऐड करके, और ये एक आपका एक अलग हेड हो जाता है। इसके साथ आपकी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जो अर्निंग आई है वो भी इसमें ऐड होती है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की जो आपकी अर्निंग होती है, जो आपका प्रॉफिट होता है, इसमें से कई चीज़ों का आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आपने अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए यूज़ की है, जैसे हो सकता है कि आपने एक फ़ोन ख़रीदा है ट्रेड करने के लिए तो उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आपने कोई लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदा है, उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आप जहां बैठ के दिन भर ट्रेड करते हैं उसमें AC लगाया है, उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपने अपने घर में एक कमरा ट्रेडिंग के लिए अलॉट किया हुआ है, मान लीजिए आपका 3 BHK होम है और एक कमरा अगर आपने जो है वो घर में ट्रेडिंग के लिए अलॉट किया हुआ है तो उस कमरे का आप किराया ऐड कर सकते हैं, उस कमरे की इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर सकते हैं, उस कमरे का म्यूनसिपैलिटी का जो टैक्स आता है उसका पोर्शन। तो ऐसे रेशो में पोर्शन बना के इन सब चीज़ों का आप एक्सपेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका खर्चा हुआ है ट्रेड करते समय, जैसे कि आपके ब्रोकर की फ़ीस हो सकती है, एक्सचेंज की फ़ीस हो सकती है, सेबी के चार्जेस हो सकते हैं, ये सब भी आप डिडक्ट कर देते हैं अपने प्रॉफिट में से। तो फिर आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में से आपका प्रॉफिट निकल के आता है। इसे आप अपनी सैलरी, इंटरेस्ट इनकम उन सब में ऐड कर देते हैं। और फिर आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, हर साल टैक्स स्लैब जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आपका टैक्स स्लैब आप 1 से 3 लाख की रेंज में पड़ते हैं या जो भी टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स भरते हैं ITR 3 फॉर्म में। जैसे 90% लोग लॉस बनाते हैं और उनको लगता है कि अब ये लॉस बना लिया तो अपने को क्यों ही इनकम टैक्स भरना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लॉस अगर हुआ है तो इनकम टैक्स भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए इस साल आपको लॉस हुआ है और अगले साल प्रॉफिट हुआ तो आपको अगले साल प्रॉफिट पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन इस साल आपका जो लॉस हुआ है उसे आप बिजनेस लॉस दिखा के अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं तो अगले साल अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से इस साल का लॉस आप निकाल पाएंगे। और अगले साल ही नहीं, अगले साल, उससे अगले साल, ऐसे 8 साल तक। तो अगर आपको लॉस होता जा रहा है तो आप उसका इनकम टैक्स ज़रूर भरें। और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में भरें। न्यू टैक्स रिजीम में आपका लॉस जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता है। वो नई टैक्स रिजीम में जो भर देंगे और अगले साल फिर उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो पछताएंगे। तो ध्यान रखें, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स भरें और आप अपना लॉस जो है वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 साल में कभी भी प्रॉफिट हो तो ये लॉस आप उसमें से कट करके और फिर जो बचे उस पर आपको टैक्स भरना है। तो लॉस जिनको हुआ है वो बहुत ज़रूरी है कि आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग ज़रूर करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसकी लास्ट डेट है, इस साल की लास्ट डेट क्या है, अभी तक जो लास्ट डेट बताई जाती है, नॉर्मली एक फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल की 31 मार्च को ख़त्म होता है। उसकी टैक्स फाइलिंग जो है
उसकी डेट नॉर्मली आती है 31 जुलाई। तो अभी जो टैक्स फाइलिंग का टाइम, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, टैक्स फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई। तो अगर आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना टैक्स जरूर भरें, उसके बाद भरेंगे तो आपको ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों सिंपल सा वीडियो कि ऑप्शन ट्रेडर्स को कैसे, कब और कितना टैक्स भरना चाहिए। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना। थैंक यू।